भूरिघोरं करुणावतारं संसादिसारं भुजनेन्द्रिहारं सदा वसन्तं हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवों के देव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात वह उत्तराधिकारी की उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले कि संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु शिव जी से बारंबार अनुरोध करने लगी। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान शिव भोलेनाथ उस व्यापारी की पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि आपके आग्रह करने पर मैंने इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, पर इसके पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसी रात्रि में भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष जीवित रहने की बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का अद्वित व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में जैसे खुशियां छा गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया, परंतु व्यापारी की पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु की रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन किया कराया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर और पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने का बहुत ही उसे चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह करने से इनकार न कर दें, इससे उसकी बहुत ही बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने उसके मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा न सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और जब मैं तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया
उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग सभी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने से स्वयं समीप गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि हे देवी, ये उसी व्यापारी का पुत्र है जो कि मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो गई है। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती ने आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित हो उठा, बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का के मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए नगर में पहुंची जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत ही वो लड़के के मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अपने साथ मामा और उसके लड़के को ले गया। कुछ दिनों तक महल में रखा, बहुत खातरदारी की और धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे का मृत समाचार मिलेगा तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनके बेटे जीवित वापस लौटने का समाचार मिला तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी की स्वप्न में आकर कहा कि हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का विधिवत व्रत रखते हैं और कथा पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनकी भोलेनाथ इच्छा पूरी करते हैं। जो बोलो शंकर भगवान की जय। यह है आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विशिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज भुजी अति सोए, त्रिगुण रूप निरखता ध्रुवजन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अच्छी माला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करिके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग भरिता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओम।
ओंकारा पर्वत शोभे पार्वती शंकरी कैलासा बांग धतूर कभोजन वसिमी में वासा। ओम जय शिवी ओंकारा जटा में गंगा बहते गल मुंड निमाला शीस नागल पटावत ओढ़े मृगशाला। जय शिवी ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावती महिमा अतिवारी। जय शिवी ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओंकारा कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव शरणं मम देवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो कथा पढ़ता है, जो कथा सुनता है, उस पर शिव भोलेनाथ मैया पार्वती की उसी कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।